मोहम्मद की गाय। पंजाब के नाभा तहसील के अलीपुर गांव में रहने वाला मोहम्मद अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके तबेले में 5 भैंसें थीं और एक गाय जिसका नाम गौरी था। गौरी और मोहम्मद के मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। जनवरी के घने कोहरे में जब मोहम्मद पटियाला में एक बड़े सरकारी अफसर को दूध देकर वापस अपने गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में गाय की एक बछिया तड़प रही थी। उस वक्त उसकी उम्र शायद 20-25 दिन की रही होगी। ऐसा लगता था रात को कोहरे की वजह से कोई टक्कर मार कर चला गया होगा। मोहम्मद ने अपनी मोटरसाइकिल साइड में लगा कर देखा तो बछिया की सांसें चल रही थीं। बछिया का पिछला हिस्सा बुरी तरह से जख्मी था और ठंड की वजह से खून जम गया था। उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। मोहम्मद ने अपना हाथ उसके मुंह पर लगाया तो बच्चिया ने अपनी जीभ से मोहम्मद का हाथ चाटना इस तरह शुरू किया जैसे वो अपनी माँ को चाटती रही होगी। न जाने क्यों मोहम्मद की आंखें नम हो गईं। उसने अपने भाई को फ़ोन करके बुलाया और मोटरसाइकिल पर बच्चिया को पकड़कर बैठ गया। बछिया को पकड़ने की वजह से उसके जख्म को जो ठंड में जम चुके थे, सड़क के झटकों की वजह से फिर से खुलने लगे और धीरे धीरे मोहम्मद की जैकेट, कुर्ता पजामा संगरूर के डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते खून से तर हो गया। डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे। वेटनरी अधिकारी के कहने पर कर्मचारी ने जख्म साफ करने मरहम पट्टी कर दी और कहा, जख्म पहले भरने दो, अभी बच्चा है, शायद टांगे अपने आप ठीक हो जाएं, और अगर नहीं हुई तो इसके ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हाँ, बाकी पट्टी अपने गांव में किसी से करा लिया करना। पट्टी के साथ मोटरसाइकिल पर बछिया को लाना मुश्किल था, इसलिए ट्रैक्टर ट्रॉली की गई। रास्ते में बाइक पर सवार मोहम्मद के भाई ने कहा, वैसे ही सुबह से सारा दिन बेकार हो चुका है, शाम को दूध बेचने की तैयारी भी करनी है। मेरी मानो इसे पास की गौशाला में दे दो, वो लोग इसकी देखभाल कर लेंगे, नहीं तो काम छोड़कर हर तीसरे दिन पट्टी कराना होगा। फिर भी चले पाए या नहीं चल पाए कुछ पता नहीं। मोहम्मद खामोश रहा। भाई ने ट्रैक्टर ट्रॉली को गौशाला की तरफ मोड़वा दिया। जमीन विवाद के चलते पुरानी गौशाला को हटा दिया गया था। वहां रहने वाली गायें या तो सड़क पर भटक रही थीं या किसी व्यापारी की पूंजी में इजाफा कर चुकी थीं। लोगों से पूछने पर पता चला कि दूसरे पिंड में एक और गौशाला है। रास्ता पूछते पूछते मोहम्मद और उसका भाई जब वहां पहुंचे तो वहां काम करने वाले मजदूरों ने कहा, सेठ बाहर गए हुए हैं और किसी भी नई गाय को लेने से मना किया हुआ है। मजदूर से पता चला कि यहाँ गाय को मानने वाले कम हैं, इसलिए जितनी गाय हैं उनके खाने के लिए भी मुश्किल से बंदोबस्त हो पाता है। तबेले में मौजूद गाय इतनी बूढ़ी हैं कि आए दिन उनका इलाज चलता रहता है और ऊपर से ज़मीन के बढ़ते दामों के चलते कोई ना कोई पंगा हर रोज़ हो ही जाता है। इसलिए इस बछिया को तो मैं नहीं रख सकता। अगर आपको बात करनी है तो कल आकर सेठ से कर लेना, और उनका जवाब भी वही होगा जो मैंने कहा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई की आंखों में गुस्सा था और मोहम्मद की आंखों में बेबसी। ट्रैक्टर ट्रॉली वाला भी परेशान हो गया था। बोला, भाई जी आधे घंटे के लिए बोल कर आए थे, सुबह से बिना रोटी खाए चल रहा हूँ, अब कहीं नहीं जाऊँगा, मेरा हिसाब कर दो। मोहम्मद के भाई ने बड़ी मिन्नतें की और कहा, बस अब हमें हमारे पिंड अलीपुर छोड़ दो। बहुत देर तक बात होने के बाद ट्रैक्टर आखिर अलीपुर में मोहम्मद के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। मोहम्मद ने संभलते हुए बछड़े को घर के अंदर लाकर आंगन पर पड़े मंजे पर लिटाया। घर में रहने वाले और लोग भी आ गए। आंगन पूरा भर गया। माहौल थोड़ा गमगीन अपने आप बन गया था कि तभी मोहम्मद का 3 साल का बेटा शेरा, जो अपनी माँ की गोद में था, अपनी तोतली आवाज़ में बोला, गोरी भैंस। अचानक सब लोग खामोश हो गए और फिर 1 सेकंड बाद पूरा आंगन हंसी से गूंज उठा और बछिया का नाम पड़ गया, गौरी। वक्त के साथ गौरी के जख्म भरने लगे। गांव के ही वैद्य से इलाज होने लगा। कई दिन तक पट्टियां चली, फिर लेप से काम चलाया गया। बाद में लकड़ी के फट्टों से बांधकर खड़ा करने की कोशिश की गई। कुछ दिन के बाद ये कोशिश कामयाब हुई। मोहम्मद का पूरा परिवार गौरी की देखभाल में लगा रहता था।
गौरी भी वक्त के साथ निखरने लगी। दूध सी भी ज्यादा सफेद गोरी का रंग, सींग आगे की तरफ पहने, आंखें इतनी काली कि काजल भी शर्मा जाए। गौरी भैंस कहने वाले शेरे को तो मानो कोई दोस्त मिल गया हो। जब भी वक्त मिलता वो गौरी के साथ ही पाया जाता, लेकिन गौरी को जिससे सबसे ज्यादा लगाव या प्यार कहें वो था मोहम्मद। आंगन में बैठे बैठे ना जाने कैसे वो मोहम्मद की बाइक की आवाज़ को सुनकर एकदम बेचैन हो जाती और घर वालों को पता चल जाता कि मोहम्मद आने वाला है। कमरे से मोहम्मद की आवाज़ या खांसने तक से उसके कान खड़े हो जाते। उसके पास से गुजरता तो अपना सिर उसके शरीर से टकरा देती, और जब मोहम्मद अपना हाथ उसके पास लाता तो वो उसी तरह से चाटती जिस तरह से उसने पहली बार मोहम्मद के मिलने पर किया था। शायद जिसने हमें ज़िंदगी दी है उससे इतनी मोहब्बत हम भी करते तो आज ज़िंदगी दूसरी होती। वक्त सब ठीक कर देता है। गौरी भी ठीक हो गई। अब उसको घर के आंगन से तबेले ले जाया गया। जब गौरी आंगन से रुखसत हो रही थी, एक बार फिर मोहम्मद के घर में मुहर्रम सा मंजर था। मोहम्मद का बेटा शेरा बहुत ज़ोर से रो रहा था। बीबी भी उदास थी। मोहम्मद सबको समझा रहा था, भाई कहीं और थोड़ी जा रही है, ज़रा सी दूरी पर ही है। जब दिल चाहे आकर देख लेना, पर जिसे नहीं मानना होता है वो कहाँ मानता है। गौरी खुश थी क्योंकि उसकी डोर सही हाथों में थी। सबको रजामंद करने के बाद मोहम्मद गौरी को लेकर तबेले की ओर चल दिया। गौरी जब घर से तबेले के रास्ते मोहम्मद के पीछे पीछे जा रही थी तो सड़क पर देखने वालों का तांता लग गया। उसकी खूबसूरती पर सब वारे जा रहे थे। लोग एक दूसरे को बुला रहे थे। सबकी ज़ुबान पर बस यही था, देखो मोहम्मद की गाय, देखो मोहम्मद की गाय। जैसे जैसे आवाज़ गूंज रही थी, भीड़ बढ़ती जा रही थी और भीड़ को देख गौरी इतरा रही थी और मोहम्मद की छाती फ़क्र से फूल रही थी। जलन, हसद और सियासत भी कुदरत की दी हुई है। वो नियामतें हैं जो इंसान के साथ परिंदों चरिंदों को भी मिली हुई हैं। गौरी जब तबेले में पहुंची तो वहां मौजूद भैंसों को उसकी आमद बहुत नागवार गुजरी। सब ने अपनी नाराज़गी अपने सुर में दर्ज की। एक भैंस तो इतनी खफा हुई कि शाम को किसी को थन में हाथ भी लगाने नहीं दिया। जो पास आया उसे लात मार कर भगा दिया। भरी हुई दूध की बाल्टी भी लात मार दी। गौरी की पहली रात तबेले में बहुत ही खौफनाक गुजरी। काली रात में जैसे सफ़ेद चांद चमकता, वैसे ही तबेले में गौरी दिख रही थी और उसको घूर रही थी 5 काली काली आंखें, जो आपस में शायद ये कह रही हों कि कहाँ से आ गई हुस्न की परी। गौरी के लिए ये अनुभव नया था, लेकिन ज़िंदगी बड़े हादसों से गुज़र कर आती है। वो हर तरह की नज़रों और हालात से अपने को संभाली लेता है और वक्त के साथ आँखें और सोच सब बदल जाती है। वक्त बीता तो गौरी को किसी से और किसी को गौरी से कोई परेशानी नहीं रही। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो चुका था। धीरे धीरे गौरी के चर्चे नाभा के गांव से निकलकर पंजाब के दूसरे कस्बों और ज़िलों में होने लगे। धार्मिक आयोजनों में गौरी का आना जाना शुरू हो गया और बात से बात फैलती गई कि अलीपुर गांव में एक मुसलमान की गाय है, और लोगों ने गौरी को अपने कार्यक्रम और आयोजनों में बुलाना अपनी शान और सम्मान का सवाल बना लिया। शायद यहीं से मोहम्मद और गौरी के रिश्तों का बुरा दौर शुरू हो गया। बातों से बहस शुरू हुई और बहस से पूरे शहर में फैल गई। क्या एक दूसरे मज़हब का आदमी किसी दूसरे मज़हब के पूजनीय पशु को लेकर धार्मिक आयोजनों में जा सकता है? दूसरी बहस थी, क्या दूसरे धर्म के व्यक्ति से धार्मिक आयोजनों में पशु को मंगवाया जा सकता है? सीधे अल्फाज में कहें तो मुसलमान की गाय हो सकती है क्या, और मुसलमान की गाय को धर्म के कामों में इस्तेमाल करना कितना ठीक है? जुमे में जब मोहम्मद नमाज पढ़ने गया तो वहाँ उसके धर्म वालों ने घेर लिया। क्या कुफ्र कर रहे हो? हिंदुओं की पूजा में जा रहे हो, वो भी अपनी गाय लेकर? मुसलमान की गाय हिंदुओं के यहाँ, और वो भी पूजा पाठ में? गाय से क्या तुम भी दुआ मांगने लगे हो? मोहम्मद चुप रहा, नमाज पढ़ी और घर वापस आ गया। शाम को तबेले गया तो मोतीराम मिल गए। बोले, देख मोहम्मद, ये गौ से अपना नाता तोड़ दे। तेरे पास भैंसे हैं और तेरा ठीक ठाक काम चल रहा है। हम इसको माता मानते हैं और कोई भी अपनी माता का अपमान नहीं सहन कर सकता। ये कहकर मोतीराम चले गए। मोहम्मद चुप रहा और जाकर गौरी के पास बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे और उसकी गौरी से लोग इतने खफा क्यों हो गए हैं।
उसने गौरी के मुंह पर हाथ रखा और गौरी उसके हाथ को फिर से चाटने लगी और मोहम्मद के चेहरे पर दिख रहे तनाव को समझने की कोशिश करने लगी। आए दिन मोहम्मद से गौरी के रिश्ते को लेकर लोग बहस शुरू कर देते, कुछ दायरे में कुछ दायरे के बाहर आकर, लेकिन मोहम्मद भी डट कर उन सवालों का सामना करता, जवाब देता और अपना एतराज़ जताता। देखते देखते लोगों की नागवारी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मोहम्मद और गौरी के बीच इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो वैसे ही मोहम्मद से मिलकर उसका हाथ चाटती और मोहम्मद उसी तरह से उसके सिर पर हाथ फेरता। एक रात मोतीराम अपने दो साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद के तबेले में घुस गया। वहाँ काम करने वालों को कंबल में लपेटकर बांध दिया और गौरी को खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तभी गौरी ने अपने पैने सींग को ज़ोर से घुमाया और मोतीराम के साथ आए बंदे के गाल से ऐसा निशान मारा कि उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसके भागते ही बाकी साथियों ने कोशिश नहीं की और सब वहां से निकल गए। सुबह थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। दरोगा जी ने जगह का मुआयना किया। दोनों पार्टियों को बुलाया गया। बात मिलकर ख़त्म करने को कहा गया, पर जो ख़त्म हो जाए वो बात कहाँ। उस वक्त के लिए दोनों ने बात को वहीं पर रोक दिया। गौरी और मोहम्मद की ज़िंदगी में कुछ दिन के लिए ही सही पर सुकून था, लेकिन ज़िंदगी में मुसीबतें आनी होती हैं तो फिर क्या भगवान, क्या अल्लाह, सभी तमाशबीन बन जाते हैं। बकरीद में देश के एक राज्य में गौ हत्या के शक या जुर्म में एक आदमी की भीड़ ने हत्या कर दी, जिससे पहले उस राज्य में तनाव हुआ। फिर ये आग धीरे धीरे जहां मौका मिला वहां लग गई। मोहम्मद का गांव अलीपुर भी इससे नहीं बचा और इसकी चिंगारी गौरी और मोहम्मद पर गिर पड़ी। किसी ने कहा गौरी को छोड़ दो, किसी ने कहा बेच दो, किसी ने कहा हमें दे दो। वो कुछ दिन मोहम्मद की ज़िंदगी के बुरे दिनों में से एक थे। तनाव बढ़ता जा रहा था। मोहम्मद की बिरादरी वाले उससे मिलने आए और कहा, इस गौरी के चक्कर में तुम मारे जाओगे, इसे हमें दे दो, हम अपना काम कर देंगे। मोहम्मद कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों ने एक फैसला ले लिया था। अचानक गौरी गायब हो गई। पूरे गांव में शोर मच गया। ढूंढाई शुरू हो गई। जहां जहां उम्मीद थी उन सारी जगहों को तलाशा गया। हर कहीं देख डाला गया, पर गौरी कहीं नहीं मिली। बात बवाल में बदल गई और किसी ने कह डाला, मोहम्मद ने अपनी गाय काट दी। दूसरे दिन सुबह जब मोहम्मद अपने तबेले के लिए निकला तो घात लगाए लोगों ने घेर लिया। पहले बात, फिर थप्पड़, लात, घूसे और आखिरी में डंडे चले। मोहम्मद अपनी जान बचाकर भागा। भीड़ उसके पीछे थी। मोहम्मद की आवाज़ में दर्द था। वो पास के खेतों में घुसा और ज़ोर से चिल्लाया, गौरी। लोगों ने उस पर लाठी से हमला किया। अचानक खेत में कुछ हलचल हुई और सबकी नज़र जब उठी तो सामने गौरी थी। मोहम्मद ने अपनी बिरादरी से बचाने के लिए गौरी को यहाँ रखा था, लेकिन अब गौरी की बिरादरी सामने थी और दोनों बिरादरियों के सामने मोहम्मद और गौरी। गौरी को वो माँ लग रही थी जिसके सामने उसके बच्चे की ज़िंदगी खतरे में हो। गौरी क्या करेगी वो शायद भीड़ ने सोचा नहीं था। डंडे अभी मोहम्मद को पड़कर ऊपर ही उठे थे कि गौरी ने अपने पैने सींगों से भीड़ को तितर बितर कर दिया। भीड़ अब तक जो मोहम्मद को मार रही थी, अचानक अपने आप को बचाने के लिए गौरी पर टूटी और आस्था, धर्म, मोहब्बत सब लाल रंग में बह गई। मोहम्मद का हाथ गौरी के मुंह पर था, लेकिन इस बार गौरी उसे चाट नहीं रही थी। इससे पहले पुलिस पहुंचते दंगाई अपने रास्ते हो लिए थे। अब ना ही उन्होंने मोहम्मद का ख्याल रहा और ना ही गौरी माँ का। बस खेतों पर पड़ी रह गईं दो जानें, एक मोहम्मद की और एक मोहम्मद की गाय गौरी की।